प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं रथ यात्रा का रहस्य। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन, विशाल और रहस्यमय धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, समानता और मानवता का संदेश देने वाला दिव्य आयोजन है। रथ यात्रा की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उन मधुर स्मृतियों में इतने भाव विभोर हो गए कि उनके शरीर प्रेम से परिवर्तित हो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई और हाथ पांव भीतर समा गए और वे अद्भुत दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप आगे चलकर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में दिव्य आदेश प्राप्त किया कि समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ मिलेगा, उसी से भगवान की मूर्तियां बनवानी है। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला। उसे किसी सामान्य लकड़ी की तरह काटा नहीं जा सकता था। तभी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक कार्य पूरा ना हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। जैसे ही द्वार खोला गया, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी थी, हाथ पैर पूर्ण विकसित नहीं थे। राजा दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं संसार को यह बताना चाहता हूँ कि ईश्वर बाहरी रूप से नहीं, प्रेम और भक्ति से पहचाने जाते हैं। इसी कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ आज भी उसी अद्वितीय स्वरूप में पूजी जाती हैं। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? मान्यता है कि वर्ष में एक बार भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा भक्तों को यह संदेश देती है कि भगवान केवल मंदिर के भीतर ही नहीं रहते, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। 3 रथों का रहस्य। तीनों देवताओं के अलग अलग रथ हैं। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष 16 पहिए, बलभद्र तालध्वज 14 पहिए, सुभद्रा दर्प दलन या देव दलन 12 पहिए। हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। पुरानों रथों का पुनः उपयोग नहीं किया जाता। यह हमें सिखाता है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। राजा द्वारा झाड़ू लगाने का रहस्य। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गणपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। इसका संदेश एक भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान है। ईश्वर के दरबार में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। रस्सी खींचने का महत्व। रथ को लाखों श्रद्धालु मिलकर खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जब मनुष्य और भक्त से ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो उसका जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। गुंडीचा मंदिर का रहस्य। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। एक अन्य आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार श्री मंदिर बैकुंठ का प्रतीक है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का।
भगवान का वहां जाना उनके भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। रथ यात्रा केवल भगवान की यात्रा नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन की यात्रा का भी प्रतीक है। रथ शरीर रथ है, आत्मा उसका स्वामी है और भगवान अंतिम लक्ष्य है। जब मनुष्य अहंकार, लोभ और क्रोध को छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लेता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। नवकलेवर का रहस्य। कुछ वर्षों के अंतराल पर जब आषाढ़ मास में अधिक मास आता है तब नवकलेवर होता है। इससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की नई काष्ठ मूर्तियां बनाई जाती है। पुरानी मूर्तियों में से एक अत्यंत पवित्र और रसमयी तत्व जैसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। विधि विधान से नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है और इसकी प्रतिक्रिया अत्यंत गोपनीय होती हैं। हेरा पंचमी। रथ यात्रा कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को वापस बुलाने के लिए गुंडीचा मंदिर जाती हैं। इसे हेरा पंचमी कहा जाता है। यह परंपरा प्रेम, दायित्व, स्नेह और परिवार के महत्व का सुंदर प्रतीक मानी जाती है। बहुधा यात्रा। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन निवास करने के बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह संदेश देती है कि संसार में अपने कर्तव्य निभाने के अंततः मनुष्य को परमात्मा की शरीर में लौटना चाहिए। सुनावेश का रहस्य। वापसी के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। इसे सुनावेश कहा जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वरी समस्त ऐश्वर्य और वैभव के वास्तविक स्वामी हैं। महाप्रसाद का महत्व। पुरी का महाप्रसाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सभी लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह समानता, भाईचारे और मानवता का महान संदेश है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से रथ यात्रा शरीर का प्रतीक है, पहिए समय का सम्मान प्रतीक है, रस्सियाँ भक्ति का प्रतीक है और भगवान आत्मा के परम लक्ष्य का। जब मनुष्य भक्ति के सहारे अपने जीवन रथ को चलाता है तब वो ईश्वर तक पहुँच सकता है। भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन रथ यात्रा में भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह बताता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान स्वयं भक्त की ओर आते हैं। रथ यात्रा का संदेश। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार त्याग कर प्रेम, सेवा, करुणा और समानता का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ सबके हैं। धनी, गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, किसी की भी जाति या समुदाय के लोग उन्हें हर वक्त सम्मान है। उनके लिए हर वक्त सम्मान है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता का विश्वव्यापी संदेश देने वाला दिव्य पर्व माना जाता है।